आज मैं बृहस्पतिवार की कथा शुरू करने जा रही हूँ। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था, ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन में गए थे तो घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगा कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरे से घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देवता ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी मन चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे को मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाश परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को भी दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा समय नष्ट हो जाए। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं ऐसा बताता हूँ, तुम्हें जैसा बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार के दिन हजामत करवाए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। रानी ने साधु के कहने से वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन समस्त संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सब मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर मांग कर ले आ, जिसके कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उसे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत और कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और क्रोधवश लौटकर अपने गांव में आ गई। रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोग से बातें नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे वक्त आते हैं तो सब सहारा, कोई भी सहारा नहीं देते। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। वह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस
रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन आई थी, परंतु मैं नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी अपनी बहन के घर चल दी और आकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हो नहीं बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमने कोई बात छिपी नहीं तुमसे, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे 5 शेर भेजर के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां से एक घड़ा बेजर का भरा मिला। तब वह रानी और बांदी बहुत ही खुशी हुई। दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता था तो हम रोज व्रत ही करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की क्या नियम है? तब रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनखा विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे और तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया और बृहस्पति भगवान का पूजन कर जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़साल में जाकर चना और गुड़ को बीन लाई तथा उसकी दाल के केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था तो इस प्रकार भगवान गुरु प्रसन्न थे। 2 थाली में भोजन, सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी खुशी हुई और रानी से कहने लगी, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, तू हमारी व्यर्थ हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह तुम्हारे लिए ही दे कर गए हैं, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन और हो गया। रानी फिर इसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, हमें दान पुण्य करना चाहिए। दान में भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों के दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि निर्माण करो, मंदिर और पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ प्रसन्न हो। रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने से प्रारंभ कर दिया। काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे कि न जाने हमारे राजा किस दशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान ने रात्रि में राजा से सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्राप्त उठा और विचार करने लगा, स्त्री खाने और पहनने की ही शादी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने की तैयारी हुआ। इससे पूरा जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। कठिनता से व्यतीत करता था और एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा
के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम्हारे इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह राजा सुनकर राजा ने नेत्रों के जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिसके उसकी खोज खबर मंगा सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज पैसे दुगना पैसा मिलेगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का भी सामान आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसका कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मनलीनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती और न ही किसी देवता की पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इसे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी, अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जो भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती। वहीं जो स्वर्ण हो जाते, लौटते वक्त उनको भी लेकर घर में ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप के सोने में जौ को पटक रही थी, कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे सोने को सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसको प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जो फैलाती हुई स्कूल में जाती और लौटते वक्त उन्हें बीन लाती थी। वह बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। वह उसे घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ को वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप से जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला और उस कन्या का रूप को देखकर मोहित हो गया। अपने घर को आकर भोजन तथा जल त्याग दिया, उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा कि अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात की कष्ट है? किसी ने तुम्हारा कोई अपमान किया अथवा या कोई कारण है? सो कहो, वह कार्य करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। राजकुमार ने अपने पिता को बातें सुनी तो वह अपने पिता से बोला, हे पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का भी दुख नहीं है और किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़के के साथ विवाह करूँगा जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा अवश्य विवाह करूँगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता लगाया। राजकुमार के बताए गए पते के अनुसार मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए वह अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्र के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी देखकर अपनी माता को समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर उनको विदा कर दिया।
इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के वहाँ गया उसी हाल में। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता को यहीं ले आओ, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के साथ लेकर स्त्री को अपनी बेटी के घर ले पहुंचा। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब दरिद्र दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री बच्चों का झूठन खा लेती। एक दिन की उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आया और एक रात कोठरी में सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। परंतु प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाला तथा स्नानादि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत ही धन धान्य और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन की अपेक्षा अधिक धन मिला। राजा चना गुड़ और लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। जब दोबारा बृहस्पतिवार आया तो वह व्रत की कहानी भूल गया। इस प्रकार बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उसी दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में यह घोषणा करवा दी कि सभी मनुष्य यहाँ भोजन करेंगे, कोई अपने घर खाना नहीं खाएगा, समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करेंगे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसकी अपने साथ घर ले गए और राजा को जाकर भोजन करवाए तो रानी की दृष्टि से खूंटी पर पड़ी जिस पर उसके अपना हार टका रखा था, वहाँ पर हार दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने सोचा कि यह हार इसी मनुष्य ने लकड़हारे ने चुराया है। पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म और जिसके कारण मुझे ऐसी दुख प्राप्त हो रहे हैं। फिर राजा उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव भगवान के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव जी का कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। चिंता मत कर, बृहस्पति देव के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने उस पैसे से सहायता से अपना व्रत और पूजन किया। उसी रात्रि को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति देव जी ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाना में हार की चोरी के अपराध में बंद करवा रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा तो रानी की हार खूंटी पर ही टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की अनुसार राजा अपने नगर को चल पड़ा और वस्त्र आभूषण देकर विदा कर चल दिया। जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर तथा बहुत सी धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि राजा सब रानी और बांदी हैं। जो राजा को आश्चर्य हुआ तो गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसके बाद से बांदी से कहा कि हे दासी, देख, राजा कभी हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालात देख कर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी
हो जा। राजा की आज्ञा अनुसार रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिया आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, एक बताओ, तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा कि हम सब धन बृहस्पतिवार व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद में सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हुए, परंतु मैं रोजाना दिन में 4 बार कहानी करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे पर चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता और एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो मैं अपनी बहन के यहाँ आऊँ। इस प्रकार निश्चय होकर राजा घोड़े के सवार पर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसके देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मरा पड़ा है, इसको अपनी कथा की पड़ी है, इसलिए कुछ आदमी बोले कि हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होने पर राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, भाई, मेरी कहानी सुन लो। वह उसने देख बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तुम्हारी कथा नहीं सुनता तुम्हारी कथा सुना तब तक मैं 4 हरैया जोत लूँगा। अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने के लगा तो राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत देर जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसे जब यह देखा कि तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उसे बोली कि मैं तुम्हारी कथा सुनूं, मेरे खेत पर जाकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा सुनाई तो सुनते ही बैल खड़े और किसान के पेट में दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाइयों को खूब मेहमानी की और रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन नहीं किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसन में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार होता मालूम हुआ कि उनके 3 दिन से कोई भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही जिसको सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। तब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जा रहेंगे, तुम भी चलो, तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने कहा, अपनी सास से पूछ लो। सास ने कही, तुम जाओ, परंतु मेरे बच्चों को मत लेना, क्योंकि तुम्हारे भाई का कोई औलाद नहीं है। राजा जब कोई औलाद नहीं है, बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी मगर बच्चे नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़ी दुखी हुई मन में राजा अपने नगर को लौट गया और राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी है, राजा है, हमारा मुंह देखने के का कोई धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे नाथ, बृहस्पतिवार ने हमें सब कुछ दिया, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पतिवार देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो उनसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ तो कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ाई। राजा की बहन बोली, अब भाभी, मैं ऐसा इस प्रकार नहीं कहते तो तुम्हारी औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे
जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावपूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भगवान बृहस्पति जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी अच्छाई बृहस्पति देव जी ने पूरी की है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। अगर कोई गलतियों से माफ़ करना और हमारी कथा को पूरी सुनना।